नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। झारखंड सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किए जाने से सरकारी कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। सरकारी कर्मचारी सरकार के इस कदम की सराहना कर रहे हैं। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम की जिला इकाई की ओर से आज चाईबासा शहर में आभार यात्रा निकाली गई। सभी सरकारी कर्मचारी शहीद पार्क के पास एकत्रित हुए और वहां से जिला संयोजक सपन कुमार साहू के नेतृत्व में शहर में आभार यात्रा निकाली गई। हेमंत सरकार के कदम की सराहना की गई। जिला संयोजक सपन कुमार साहू ने कहा कि पूर्व की सरकार ने 2004 से पेंशन योजना को समाप्त कर दिया था। पुरानी पेंशन स्कीम फिर से लागू होने से वर्तमान में काम कर रहे लोगों के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी काफ़ी फायदा होगा। सरकारी काम करने वालों को काफ़ी राहत मिलेगी। हेमंत सरकार की इस कदम का हम आभार जताते हैं और इसलिए आज आभार यात्रा निकाली जा रही है। सरकार के इस कदम से करीब 1.25 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे। पेंशन हम जान रहे हैं कि 2004 से ही जो सरकार पूर्व सरकार ने बंद कर दिया था। आज हेमंत सरकार ने हिम्मत दिखाया और अपने कर्मचारी के प्रति इस तरह से दरियादिली दिखाए हैं, ये काबिल तारीफ़ है। दूसरी बात है कि वो जान रहे हैं कि पेंशन के बिना क्या दिक्कत हो सकती है। इस बात को समझे हैं, सरकार समझी है और उसको कैबिनेट में भी इस तरह से ला के पास किए हैं। अब उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें पेंशन मिलकर रहेगा और खुशी की बात है कि आने वाली पीढ़ी भी इससे लाभान्वित होंगे। और जहाँ तक है आज चाईबासा में आज हम सब पेंशन भी लोग आए हुए हैं इस आशा में कि आभार जताना है कि इतना बड़ा काम, इतना दिक्कतें होते हुए भी वो लोगों के प्रति, कर्मचारी के प्रति इतने सचेत हैं। और इसी के लिए ही हम लोग आभार जताने के लिए आज रैली का प्रोग्राम रखे हुए हैं और बहुत ही काबिल तारीफ़ है। उनका जो काम है बहुत एक एक करके काम किए जा रहे हैं। जो भी मैनिफेस्टो में लिए थे चुनाव के समय वो सारे के सारे क्रियान्वित कर रहे हैं और इससे हम सभी खुश हैं कि आने वाला दिन में हम लोगों का ये बहुत अच्छा सरकार देने जा रही है। इसके लिए आभार यात्रा का हम लोग प्रारंभ करेंगे। पूरे झारखंड में कितने लोग इससे लाभान्वित होंगे? करीब 1.25 लाख, वर्तमान में तो 1.25 लाख कर्मचारी से लाभान्वित होने जा रहे हैं जो 2004 के बाद इसमें ये ज्वाइन किए हैं सरकारी विभाग में। कोल्हान विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर अमर कुमार का स्थानांतरण किए जाने के विरोध में जूलॉजी विभाग के छात्र छात्राओं ने कुलपति ऑफिस के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। जूलॉजी विभाग के एचओडी डॉक्टर अमर कुमार का स्थानांतरण होने से विद्यार्थियों में रोष है। इसके खिलाफ छात्र समूह ने शुक्रवार को 11 बजे से 4 बजे तक कुलपति कार्यालय का घेराव किया। विद्यार्थी स्थानांतरण को रोकने की मांग को लेकर कुलपति से मिलना चाहते थे, लेकिन कुलपति छात्रों से नहीं मिले। छात्रों का कहना है कि सीनियर छात्रों का सत्र 2 माह बाकी है। सीनियर छात्र प्रोजेक्ट के लिए डॉक्टर अमर कुमार के निरीक्षण में काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें स्थानांतरित करने से विद्यार्थियों के भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा। छात्रों ने कुलपति से छात्रों के भविष्य को देखते हुए स्थानांतरण को रद्द करने की मांग की है। हमारी बात सुनो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ट्रांसफर नहीं चलेगा। पीजी जूलॉजी डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ यहाँ पे
हमारे जो HOD सर हैं उनको अचानक से ट्रांसफ़र हुआ उनका टर्नओवर कंप्लीट होने से पहले। तो अब उनके अंडर हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो प्रोजेक्ट्स में हम लोग को प्रॉब्लम होगा अगर उनका अभी अचानक ट्रांसफ़र होता है। और 2 महीना बाकी है, तो अचानक गाइड टीचर चेंज होने से भी हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इस चीज़ के चलते हम इसके अगेंस्ट में जो ट्रांसफ़र उनका स्टे किया जाए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे आज। क्या नाम है आपके HOD जियोलॉजी, क्या नाम उनका? HOD सर का अमर कुमार, डॉक्टर अमर कुमार, वो हमारे HOD है। रिसेंटली आप जैसे देखेंगे आप तो फिर सब स्टूडेंट। तो अभी कहाँ के स्टूडेंट आए हुए इसमें? यहाँ बेसिकली हम लोग सब मैक्सिमम डिपार्टमेंटल स्टूडेंट्स सभी हैं। तो हम लोग अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, लेकिन यही जूलॉजी कॉलेज यूनिवर्सिटी का PG डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट हमारे डिपार्टमेंट प्रॉब्लम, इसलिए वही है। कोई सर आके आप लोग से बिहेव कैसे किए हैं? कोई हाँ, एक सर आए थे, वो SC10 BSW सर, वो क्या काम है? 500 आए, वो स्टूडेंट एक अब्यूज भी हुए, उन्हें अब्यूज किया, प्लस उन्हें डांटे कि आप लोग यहाँ क्या करें, मिसबिहेव करके किए हैं। लड़की भी थे, लेडीज़ भी थे, लेडीज स्टूडेंट के साथ भी, प्लस वहाँ मेल स्टूडेंट थे, उनके साथ उन्होंने मिसबिहेव किया है, इस तरह का। लोग यहाँ पे गेट बंद किए थे, तो SC10 जो है टाटा कॉलेज का प्रिंसिपल सर जो है वो आए, हम लोग के ऊपर चिल्ला के गए। हम लोग हमारे रूल के हिसाब से हम लोग बंद किए, लेकिन सर को चिल्ला के जाने का कुछ अधिकार नहीं है हम लोग के ऊपर। वो तो अच्छा से बोल के जा सकते थे, लेकिन लड़की स्टूडेंट थे, लेडीज़ थे, उनके ऊपर चिल्ला के गए हैं। ये चीज़ हमको बर्दाश्त नहीं हो रहा है सर, इस चीज़ को बंद कीजिए। और हम लोग एक बार आज VC सर से मिले थे, VC सर हम लोग से मिल के बोले कि हम लोग के देने के लिए एप्लीकेशन लेके गए, और एप्लीकेशन लेने के बाद वो फिर हम लोग बोले कि हम सब कोई मिलने के लिए चाह रहे हैं, तो बोल रहे कि मेरा मर्जी, मैं नहीं मिल सकती हूँ अभी, आप लोग वहाँ पे रहिए, मेरा जब मन होगा तब मिलूँगी। और हम लोग का जो सर थे, हम लोग का सर जो सर थे जूलॉजी का HOD जो थे, मतलब जो जिनको कल दिया गया है ट्रांसफ़र ऑर्डर, उनका 10 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ था, और हम लोग उनके अंडर में प्रोजेक्ट वर्क ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, और 2 महीना हम लोग का है प्रोजेक्ट वर्क करने में। तो सर बोल रहे हैं कि उनको वहाँ पे रह के गाइड करने के लिए। सर वो डायरेक्टली गाइड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे रह के वर्चुअली गाइड करने में हम लोग का बहुत दिक्कत होगा, और हम लोग का प्रोजेक्ट और पब्लिश भी नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ का हमको प्रॉब्लम है, और हम लोग VC सर को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग को ये जो ट्रांसफ़र का ऑर्डर स्टे कीजिए, और कुछ महीना के बाद हम लोग का जब ख़त्म हो जाता है तब आप लोग को क्या प्रॉब्लम है उसको आप लोग सॉल्व कीजिए। लेकिन आज से मांगीलाल रुंगटा +2 विद्यालय में फिट रुंगटा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत विद्यालय के सभी बच्चों के लिए तरह तरह की खेलकूद से संबंधित गतिविधियां, इंडोर और आउटडोर कार्यक्रम, पाठ्यक्रम गतिविधियां, एथलेटिक्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्लासरूम एक्टिविटीज, रचनात्मक हस्तकला और योग आदि शामिल हैं। इसका मकसद बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ाना तथा उन्हें स्वस्थ एवं खुश रखना है। जो भी बच्चे इन प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान लाते हैं, उन्हें विद्यालय के वार्षिकोत्सव में पुरस्कृत किया जाएगा। विद्यालय की प्राचार्य शिल्पा गुप्ता ने कहा कि सह पाठ्यक्रम गतिविधियां बच्चों में व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास को सुनिश्चित करती हैं। CCA औपचारिक शिक्षण अनुभवों का एक विस्तार है और शैक्षणिक गतिविधियों के पूरक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे छात्र छात्राओं की रुचि, भाषा कौशल और कलात्मक कौशल को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। कोल्हान विश्वविद्यालय में भूविज्ञान के प्रमुख डॉक्टर SK सिन्हा की सेवानिवृत्ति होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में डॉक्टर SK सिन्हा को विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों ने भावभीनी विदाई दी। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कार्यक्रम में डॉक्टर सुबोध ने छात्रों को प्यार देने के लिए धन्यवाद दिया। सुदीप कुमार दास ने कहा कि डॉक्टर सुबोध एक शिक्षक हैं जिन्होंने उनके जीवन को अत्यधिक प्रभावित किया है। उन्होंने उन्हें डर पर काबू पाने के लिए प्रोत्साहित किया और सभी छात्रों के जीवन में बदलाव किया। उन्होंने कहा कि ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि उनके जैसे शिक्षकों से मिलता है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में फल फूल रहे लॉटरी के कारोबार पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। चक्रधरपुर और चाईबासा में अवैध लॉटरी का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
चक्रधरपुर पुलिस ने अवैध लॉटरी का कारोबार करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में अवैध लॉटरी बरामद हुई है। अवैध लॉटरी के कारोबार का संचालन करने वाले चाईबासा के सिकंदर यादव को भी पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं लगा। 28 जुलाई को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि चक्रधरपुर थाना के अंतर्गत भारत भवन चौक एवं आसपास के क्षेत्र में खुलेआम अवैध एवं फर्जी लॉटरी टिकट बेची जा रही है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर द्वारा चक्रधरपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कपिल चौधरी के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवकों का नाम विशाल साव एवं मिथिलेश यादव है। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर चाईबासा में भी पुलिस द्वारा इस कारोबार के सरगना सिकंदर यादव के घर पर कार्रवाई की गई, लेकिन वह घर पर नहीं मिला। इस मामले में कुल 18 व्यक्तियों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने एक अपनी छापामारी दल बनाया और उस दल को तुरंत जहाँ सूचना आ रही थी वहाँ पे कार्रवाई करने के लिए भेजा। मौके से पुलिस ने एक व्यक्ति को भागते हुए पकड़ा, जिसके पास से अवैध और जाली लॉटरी कुछ बरामद हुई, जिसकी निशानदेही पर और भी हमें लॉटरी बरामद हुई। पकड़े व्यक्ति का नाम विकास शाह था। उसने बताया कि उसके साथ साथ चाईबासा के भी कुछ लोग हैं जो अवैध लॉटरी का काम करते हैं। उसकी निशानदेही पर छापामारी दल चाईबासा पहुंचा। वहां पर जो अवैध और जाली लॉटरी का धंधा चलाने वाला मेन आदमी जिसका नाम सिकंदर यादव है, उसके घर पहुंचे, जिसको घर पर फरार पाया। उसके बाद मिथिलेश यादव के घर पर छापामारी की गई। मिथिलेश यादव को घर से उठाकर उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया, अपना गुनाह कबूल किया कि हाँ हम लॉटरी का बिजनेस करते हैं। और उनके निशानदेही पर एक घर से जहाँ पर सिकंदर और मिथिलेश यादव का जो सामान रखा हुआ था, वहाँ उसकी निशानदेही पर पुलिस को ये सामान जब्त हुआ। तो जब्ती के सामान में 7 पेटी जो हैं वाइट कलर के प्लास्टिक में बंद हैं। इसमें बहुत दिनों की आगे की लॉटरी रखी हुई हैं। और हमारा मानना है कि ये जो लॉटरी है, वैसे तो झारखंड में लॉटरी बेचना इलीगल है, लेकिन इलीगल होने के साथ साथ ये जो लॉटरी हैं ये जाली लॉटरी हैं। जाली लॉटरी का मतलब है कि ये लॉटरी खुद के द्वारा प्रिंट करके नागालैंड लॉटरी के नाम पर बेची जा रही है। तो इसलिए पुलिस ने उसमें अवैध और जाली लॉटरी बेचने के मामले को देखते हुए उसके अंतर्गत एक FIR दर्ज की है, जिसमें कांड संख्या 8822 पुलिस ने रजिस्टर किया है। और आपको बता दें कि इस केस में हमने 18 लोगों को नेम्ड एक्यूज बनाया है, जो कि इन लोगों के साथ साथ जो लॉटरी बेचने के और भी जो चाईबासा में काम करते थे उनको भी नेम्ड एक्यूज बनाया हुआ है। उनके खिलाफ भी पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। तो इस तरीके से कहें तो ये पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मेन आदमी को पुलिस ने छापामारी के टाइम पे उसके पास से जो चीज़ें बरामद हुई हैं वो इलीगल लॉटरी के धंधे को प्रदर्शित करती हैं कि कितने व्यापक स्केल पे यहाँ पे इलीगल और लॉटरी का धंधा हो रहा है। हमें आशा है कि फ्यूचर में इस इलीगल और जो फर्जी लॉटरी बेचने का धंधे पर रोक लग पाएगी। चाईबासा महेश्वरी सभा और सदर अस्पताल द्वारा संयुक्त रूप से बड़ा नीमडी में कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 133 लोगों को टीका लगाया गया। छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO द्वारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पुण्यतिथि को अखिल भारतीय सार्वजनिक शिक्षा बचाओ दिवस के रूप में मनाया गया। आज टाटा कॉलेज में छात्र छात्राओं ने विद्यासागर के नारी शिक्षा और विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा को लेकर किए गए कठिन संघर्ष पर चर्चा किया। पोस्टर के जरिए सार्वजनिक शिक्षा को बचाने का आग्रह किया गया। शिक्षा के व्यवसायीकरण और निजीकरण के उद्देश्य से लागू किए जा रहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।